नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बहुत से हमारे जो भाई हैं ना, वो सवाल पूछ रहे थे, भाई आपको मास्टरबेशन की लत लगी कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इसमें किसी दोस्त का हाथ था या कुछ अपने मन से ही आपने मतलब जो है इस लत में आप फंसते चले गए। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ घटी हैं, और मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें आप लोगों से शेयर करने में, क्योंकि बहुत सारे भाई इससे रिलेट करते हैं और हमारे भाइयों के साथ ये हुआ और कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उनको मैं एक रास्ता दिखा पाता हूँ कि हाँ भाई, आप भी इससे बाहर निकल सकते हो। मुझसे कुछ भाई कहते हैं, भैया मैं बोले 4 साल से एडिक्शन में हूँ, मरने का मन करता है। और फिर मैं कहता हूँ भाई मैं 8 साल से एडिक्शन में था। तो ये मरने मारना ये सब अपने पहले दिमाग से निकाल दो। ये नेगेटिविटी इतनी अपनी छोटी सी खोपड़ी में इतने सारे सवाल ये सब मत रखो, है ना। ये मरने मारना निकालो और ये सोचो कि अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए कुछ बताता हूँ अपने। मैं 8 साल के इस एडिक्शन में, अगर मैं अपने स्कूल टाइम में जाऊँ, स्कूल के समय में जाऊँ मैं थोड़ा, हालांकि थोड़ी सी यादें धुंधली हैं। स्कूल समय में ही मुझे इसका थोड़ा सा जो है एक लत लग, मतलब इसको हम लत नहीं कह सकते। लत कब बनती है, जब ये लंबा एक एडिक्शन हो जाता है, मतलब शुरुआत हम इसको कहें। तो स्कूल टाइम में ही एक बार जो है वो वीडियोस, वो वाले जो वीडियोस हैं, हालांकि वो एकदम से नहीं देखे थे, कुछ फ़ोटोज़, हाँ फ़ोटोज़ जो मतलब थोड़े नग्न अश्लील प्रकार की जो फ़ोटोज़ हमारे दोस्तों द्वारा एक दूसरे को सेंड वगैरह करना। मोबाइल उस समय मैं इस्तेमाल करता था, हालांकि स्कूल टाइम में मोबाइल वगैरह तो ऐसे मतलब नहीं मिला था, जैसे कि स्कूल में परमिशन है रख के घूमो, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल में आज भी परमिशन नहीं है शायद मोबाइलों की, शायद, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन उस समय नहीं थी, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो था, मेरा फ्रेंड, वो मोबाइल लेके पहुंच गया था कुछ दिखाने के लिए हमको। स्कूल में साइलेंट कुछ कर लिया था उसने, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, मोबाइल जब्त कर लिया था, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। उस समय की बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटा। तो घर में खुद के जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक मोबाइल दिलाया था, चाइना का छोटा सा फ़ोन आता था, आज के इतने बड़े बड़े एंड्रॉइड नहीं, उस समय इतना से बहुत बड़ा लगता था वो चाइना का मोबाइल। तो वो मोबाइल जो मेरे पास था, उसमें वो ब्लूटूथ, उस समय ब्लूटूथ जो चलता था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐसे ब्लूटूथ से एक दूसरे को सेंड करना फ़ोटो वगैरह। तो ऐसे वो फ़ोटोज़ देख के एक बार ऐसे ही रूम में अपने सोच रहा कि यार मेरे अंदर एक अजीब सा बदलाव हो रहा है। इसको सोचकर डर भी लग रहा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी बात को समझना। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक फ़ोटो को देखने के बाद। थोड़ा अजीब सा एक बदलाव, जैसे बहुत सी चीज़ें आजकल कहते हैं हार्मोन बदलाव फलाना, तो सीधा समझो कि एक बदलाव होना। कनेक्शन बार बार जा रहा था, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब धीरे 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 एक मतलब फिर सवाल जवाब, बहुत सारे सवाल मन में, दिमाग में, ऐसे सवाल कि मैं इनका जवाब चाहता हूँ किसी से। ये यूट्यूब वगैरह, इसकी इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय। यूट्यूब था क्या? हाँ था, शायद था, अब इतना ध्यान नहीं है। इतनी अकल ही नहीं थी कि कुछ सर्च करते बने, ना तो कुछ इतना दिमाग ही नहीं था। तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें मतलब देख रहे हैं कि यार ये चीज़ें हैं, सवाल इतने सारे हैं, किससे पूछूं। डर लगता, कमरे का गेट लगा लिया, कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं बात बता रहा हूँ जब शुरुआत हुई थी, और शायद बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हुआ होगा। जैसे कि बहुत से भाइयों ने हमें कहा कि भैया जब वो गंदी वीडियोस पहली बार देखी थी, घिन आने लगी उससे। मेरे साथ भी हुआ था। ये फ़ोटोज़ वोटोज़ देख के अंदर से बदलाव आना, फिर अपने दोस्तों से बात करना जो कि खुद एक गलत राह पर थे, ना उनमें अकल ना हम में अकल, बातें करना। फिर उसमें से एक मेरे बदमाश दोस्त ने मुझे बताया, बोले यार मास्टरबेशन करता है क्या? मैंने कहा ये क्या होता है? और बोले तुझे यही नहीं पता, मजाक बन गया। अब इसमें भी मजाक बनता था, उस बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी जानकारी शेयर करी कि ऐसा होता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और ये मैं जानता हूँ काफ़ी सारे भाई इससे रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके बिगड़ने में जो हाथ है वो उनके दोस्तों का है। हालांकि जो ये बदलाव शरीर में हो रहे थे, एक बार अचानक से ही थोड़ा सा मतलब जो सीमन है बाहर आया, सोचते सोचते ही थोड़ा अजीब लगा। डर भी लगा कि यार ये कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं ये मेरा कुछ नुकसान तो नहीं कर देगा। लेकिन जो हमारे मित्रगण थे, जितना भी हमने सुना, टोलियों में रहते थे, सुना, तो उससे यही लगा कि सब ठीक है यार, चलने दो बस जो है। बस एक नई नई फ़ोटो देखने में, नई नई फ़ोटोज़ देखने में मज़ा आने लगना कि बस ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है। ब्लूटूथ से फ़ोटो लेना, कहीं बाहर मिल रहे हैं दोस्त यार, ऐसे ही ब्लूटूथ से फ़ोटो सेंड कर रहे हैं। वो उस समय ज़ापिया, ज़ेंडर, ऐसे वो ऐप आते थे उस समय। हाँ थोड़े मतलब उस समय पहले पहले तो हम ब्लूटूथ से ही, बाद में वो ज़ेंडर, ज़ापिया जैसे शायद आपको पता होगा, जिसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। आज भी शायद चलते होंगे, तब मुझे नॉलेज नहीं है। तो फाइल ट्रांसफ़र हो जाती थी उसमें। तो वो चीज़ें हम एक दूसरे बस ले लेते और रातों में भैया देख रहे हैं। एक दोस्त ने कहा भैया मैं तो बाथरूम में करता हूँ। वो बातें
कुछ चीज़ें पहले की अगर हम याद करें हंसी भी आती है, और कहीं ना कहीं बर्बादी की शुरुआत भी वहीं से हुई। लेकिन अच्छा है, उसी के बहाने पता चल गया कि भाई कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज़ होती है। उसी की वजह से पता चला, इस गलत लत में फंसने के बाद एक रास्ता दिखा कि ब्रह्मचर्य कुछ है। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे वो गंदे वीडियोस की ओर बढ़ना, बहुत ही ज़्यादा घिन आना, क्या है ये सब सवाल इतने दिमाग में कि साफ शरीर में बदलाव हो रहा है, ये वाइट क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये सब, ये नग्न औरत, ये नग्न आदमी कर क्या रहे हैं वीडियो के अंदर, सवाल बहुत सारे, जवाब समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। पर धीरे 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 एडिक्शन की शुरुआत बस यहीं से हो चुकी। करते थे, पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं साहब। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जानकारी कि भैया इसको संभोग कहते हैं, इसको फैक्स कहते हैं। तो बस ऐसी जानकारियाँ जैसे कि धीरे धीरे मिलती है जानकारी, एकदम से नहीं। सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी धीरे 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 मिल रहे थे कि हाँ भाई शरीर में बदलाव आ रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये करने के बाद ही बच्चे होते हैं, कुछ इस प्रकार के सवाल। जो मतलब ये भाई हमारा एक दोस्त मुझसे कहता था, भाई मुझे आज भी याद है, वो कहता था, बोले जब लेडीज़ ज़्यादा खाना खा लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये उस समय की बात, जो अब छोटे ही थे, कुछ ज़्यादा एज नहीं, स्कूल समय की, ऐसे वो भी सीधा साधा ही था। तो बस ऐसी चीज़ें हैं, मतलब डाउट क्लियर होते गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर ऐसे ही बस एडिक्शन में फंस गए भैया। जो वो गंदे वीडियोस हैं, पहले तो उनसे घिन छूटती थी, लेकिन मन में सवाल उठता था, एक बार और देखें वो कर क्या रहे थे, क्या कर रहे हैं के चक्कर में एक से दूसरा वीडियो खोला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे धीरे धीरे ऊपर से दोस्त ये ले ले, वो ले ले, तू ये मुझे भेज दे, ये मुझे ले ले। समझ रहे हो बात को? और बहुत से भाई रिलेट करेंगे, ये बहुत से भाइयों के साथ हुआ होगा। बस ऐसे ही करके फिर आदत लग गई भैया। अब एक वैलेंटाइन डे का किस्सा आपको सुनाता हूँ। थोड़ा ही एडिक्शन, यानी 4-5 साल हुए होंगे। हमारे मित्र की एक गर्लफ्रेंड थी, हमारे एक जो मित्र हैं उनकी गर्लफ्रेंड है। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई गर्लफ्रेंड उनकी नहीं है, बिल्कुल काम काज में ध्यान लगा रहे हैं, अच्छी बात है। उस समय की बता रहा हूँ, थोड़ा बचपना ही था, मतलब ये सब देख के थोड़ा जवानी का जो जोश होता है ना, तो वही उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। उनकी गर्लफ्रेंड को वो बस कई बार कहीं पेटीज खा रहे हैं, कहीं समोसा खा रहे हैं, उनको ले जाके हम मुँह ताक रहे हैं, देख रहे हैं हमारा दोस्त भैया खा रहा है, तो हम बस यही सब, और एक सोचते कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, हमारे लिए, मतलब हमारे लिए कोई लड़की नहीं बनाई क्या भगवान ने इस तरह। तो उनको देख के फिर ऐसा लगना कि यार हमारे लिए कोई नहीं बनाया भगवान ने, जलन की भावना उठना। हमारे बहुत से भाई कहते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था अभी कल परसों में, कि किसी लड़की को किसी लड़की के साथ, चाहे वो उसका मित्र हो, जलन होती है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमने क्या गुनाह कर दिया, वो भी तो बेवकूफ़ है जिसके साथ ये घूम रही है, उसमें ऐसा क्या है। तो बस इस तरीके के सवाल। देखो जैसे कि मैंने कहा, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, मैं ये चीज़ें समझ रहा हूँ। मैंने उसे एक जो उम्र का पड़ाव है ना, वो जो बीच में आता है, फेस किया मैंने उसको। मैं भी एक अच्छे खासे दलदल में फंसा हुआ था, इसलिए मैं अपने भाइयों की जो है इसमें मदद करता हूँ, क्योंकि आज का समय और ख़तरनाक हो गया है भैया। उस समय तो इतना खैर पता नहीं था, लेकिन आज 12-13 साल के बच्चों को सारी नॉलेज है। आज समय मास्टरबेशन कर रहे हैं, सब कुछ नॉलेज है उनको, क्या वेबसाइट है क्या नहीं, सब कुछ। तो बस अब वो हमारे मित्र की गर्लफ्रेंड हो, हम उससे जला करें। कई बार उनकी लड़ाई हो जाए तो हमें खुशी हो कि यार लड़ाई हो गई, चलो। हमारे कुछ मित्र सोचते मैं पटा लूँ क्या, मेरे मन में आया कि पटा लूँ, डर लगता है कि थप्पड़ ना मार दे कोई। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस यही चीज़ें ऐसी याद आ जाती हैं। खैर उसका भी जो है थोड़े समय बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का नाम देते हैं कि भाई ब्रेकअप, कोई बचपना था वो, मैं बस ये जानता हूँ, उसमें कोई मतलब शायद नहीं था उस समय की, जो मैं बात खासकर बता रहा हूँ। आज से कोई अभी की बात नहीं है भाई साहब, ये कम से कम 7 साल लगभग हो चुके हैं अभी से, अगर मैं आज की डेट से देखूँ तो 7-8 साल के लगभग। तो वो ऐसी वो लड़की को लेके घूमना, आज फ्रेंड्स का नाम लेके लड़की के लेके कहीं चले जाना साथ में घूमने फिरने, और फिर हमको ऐसे फ़ोटो बताना, भाई देख फ़ोटो देख। गुस्सा भी आती, कई बार लड़ाइयाँ हो जाए छोटी छोटी बातों पे, वो हमको बेवकूफ़ कहता। और भी बहुत कुछ, जो आजकल दो दोस्त मिलते हैं तो गालियों से बातें करते हैं, उस समय भी यही था। कोई हमको डोकरे तो हो नहीं गए, अभी 7-8 साल पुरानी बात है, थोड़ा गाली गलौज। तो बस ऐसे ही, और इस साथ में ये एडिक्शन था, तो दूसरों को देख के मन में विचार आना, जैसे हमारे बहुत से भाई आज कहते हैं कि वो उनको देख के जलन होती है, फिर हम मास्टरबेशन कर लेते हैं, तो इस तरीके के विचार आना। तो मैं सच बताऊं, ये सिर्फ मन का एक खेल है मेरे भाई। मेरी एडिक्शन की शुरुआत ऐसे हुई, फिर जो 2020 कोरोना आया, तब से मैंने ठान लिया था कि अब अपने जीवन को बदलना है। उस समय सबसे ज़्यादा कठिन था अपने आप को ब्रह्मचर्य में रख पाना। कोरोना में जब आप 24 घंटे घर में हो, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो। लेकिन मैंने शुरुआत करी 2020 में, कम से कम 100 बार मेरा ब्रह्मचर्य टूटा।
धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए, बेनिफिट मिले। 10 दिन 5 दिन में एक ऊर्जा की अनुभूति होती थी, लेकिन फिर डगमगा जाते थे, फिर टूट जाता था। फिर 21 में थोड़ा सा होश संभाला, एक लंबी स्ट्रिक बनाते थे, जैसे कि नोफेप में हालांकि स्ट्रिक होती है, ब्रह्मचर्य एक दिनचर्या है, ठीक है। तो उसमें अच्छा खासा मैंने पालन किया 2-3 महीने 2021 में। वो 21 में भी जो है कोरोना ही का ही समय चल रहा था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुलता बंद हो जाता, वही सब चल रहा था। बस उसके बाद 22 तक आते आते कुछ अनुभव मुझे मिलने लगे। 22 तक आते आते मैं समझ गया कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। जैसे गलतियां होती उसको समझता, दोबारा वो गलतियां नहीं करता। हो जाती कई बार, दोबारा गलती भी हो जाती, लेकिन संभालता अपने आप को। हर बार खड़ा होना है कि नहीं यार, इस बार हार नहीं माननी। पर फिर जैसे 2022 लगा, उसके बाद से अनुभव मिले। अप्रैल मई तक मैंने अपने आप को, मतलब 2022 के ब्रह्मचर्य में बिल्कुल ऐसा कर लिया कि नहीं यार, अब मैं पालन कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी। आप चाहें तो देख सकते हैं 2022 मई में 3 मई की लगभग डेट है जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी 2022 के। तो बस ऐसे ही फिर शुरुआत करते चले और आज सफ़र चल रहा है। उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, सुख दुख आता है जीवन में। बस आपको भी यही कहूँगा मेरे भाई, कर सकते हो। जितनी बार गिर रहे हो, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। बस ये सब देखते चलो, समझते चलो, बस यही कहूँगा। बाकी मेरे बहुत से भाई कहते हैं भैया आप बहुत धीरे धीरे बोलते हो, आपको क्या लगता है मैं धीरे धीरे बोलता हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो इतने साल पहले जो हुआ, थोड़ी यादें धुंधली हो जाती हैं, बराबर याद नहीं होता। आज से 5 दिन पहले क्या खाया बराबर याद नहीं है, तो वो उस समय कहाँ इतना। तो थोड़ा सा सोच समझ के, जो सही है, जो मेरे साथ घटा, मैं वो बोलता हूँ बस कैमरे के सामने। बाकी हाँ, कभी भी जीवन में कोई नशा वगैरह मैंने नहीं किया है, कभी भी नहीं। हालांकि मैं एक एडिक्शन में था, बहुत से लड़के हैं आज भी एडिक्शन में, वो लेकिन वो साथ में नशा भी कर रहे हैं। तो ये नशा वगैरह से दूर रहो, नशा वगैरह कभी नहीं करना। ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने किया है। अपने फैमिली का जो भाई एक सम्मान करते चलो, ठीक है, कि कोई तुम्हारी फैमिली पे उंगली ना उठा पाए कि आपका लड़का ऐसा, आपका लड़का ऐसा। बस ब्रह्मचर्य ही एकमात्र रास्ता है जो आपके जीवन को सुधार सकता है, ठीक है। बाकी अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, बहुत सी जिंदगियां संवरेंगी, चाहे बहुत सी जिंदगियां शायद उखड़ जाएंगी। मैं क्या ही बोलूँ इस पर। बहुत से भाइयों को शायद बुरा भी लग जाता है। बहुत से भाई जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारी तो है नहीं, हमारी भी छुड़वा रहे हो, ऐसे कुछ कमेंट भी आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं बस आपको रियलिटी समझा रहा हूँ। धोखाधड़ी है, सब मतलब के यार हो गए हैं, कोई ना कोई मतलब के लिए। सच्चा प्यार आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, बस मैं यही कह रहा हूँ। बाकी हमने जो वैलेंटाइन डे के अनुभव देखे, हमारे मित्रों की गर्लफ्रेंड रहती थी, हम बस सोचा करते थे यार हमारे साथ क्यों नहीं। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उनके ब्रेकअप हो जाना, फिर खुशी होना कि अब तू भी सिंगल हो गया है। लेकिन आज सच में अभी मैं देखूं, सिंगल लाइफ सबसे बेस्ट है मेरे भाई, सबसे बेस्ट है सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ जियो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, माँ बाप की सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान के भजन करो, ये सबसे बेस्ट है। तुम अपने आप को बेहतर बना दो, फिर लाइन लगी पड़ी होगी तुम्हारे लिए मेरे भाई। भागना नहीं पड़ेगा किसी के पीछे, वो सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए खैर, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बहुत सारे भाई शायद बोर हो रहे होंगे, यहाँ तक देखा भी नहीं होगा शायद। चलिए कमेंट में कुछ बताइए, आपके कुछ वैलेंटाइन डे के कुछ अनुभव हों, शेयर कीजिए कमेंट में। बहुत सारे भाई हैं, बातचीत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।